हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज है 13 जैन और आज है मंडे। तो मैं 4:30 को उठी थी, तो फ्रेशन अप होके 5 बजे जो है मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो है सबसे पहले मेरा हाफ एन आवर जो है वो तो स्टडी में मतलब रिवीजन में ही चला जाता है। तो आजकल जो है मैं अपना सब्जेक्ट जो मेरा सब्जेक्ट मैथ है उसी को ही रिवीजन करती हूँ। तो जो इंट्रिकेशन और सीक्वेंस सीरीज़ ये जो इस वीक चला हुआ था पिछले भी, तो उसी का ही रिवीजन मैं कर रही थी। और इनको ना ये नहीं है कि इस वीक में मतलब जो वीक में आपके है उसी को ही रिवीजन करना है। जैसे मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना, तो सारे के सारे आप जितना रिवीजन करोगे उतना ही बढ़िया होगा, उतना अच्छा होगा। क्योंकि हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना सिलेबस जो भी है 30-40% कंप्लीट करके हमें फिर टेस्ट लगाने पड़ेंगे। जैसे कि आप लोगों ने बहुत पहले ना कमेंट करते थे आपकी जो सब्जेक्ट मैथ है उसका आप टेस्ट दीजिए और उसके मार्क्स जो है जो भी है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो सर जो है, जो अजय सर है, उनके ऐप में केवीएस के अब सब्जेक्ट वाले जो हैं वो भी शेयर कर रहे हैं सर मॉक टेस्ट। तो उसमें जब मैं अपना टेस्ट दूंगी तो उसमें मैं अपने आप मतलब उसमें आपके साथ मैं अपने नंबर शेयर करूंगी कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। तो आज जो था मेरे 100 डेज का जो है आज 25th नंबर का डे है। और बीच में जो है जो वीडियो मैंने बनाए हुए नहीं थे, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो वेनसडे का बनाया हुआ था और थर्सडे को मेरे हस्बैंड का जो है बाइक एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद तो आपको पता ही है कि मैं कुछ भी पढ़ी नहीं थी। 2 दिन तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा टेंस था हमारे घर में माहौल। उसके बाद जो है सैटरडे संडे मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया, तो उसमें मैंने बस रिवीजन ही किया। मॉक टेस्ट भी मैंने संडे को नहीं दिया था क्योंकि काफ़ी गैप आ गया था, तो इसलिए मैंने नहीं दिया कोई मॉक टेस्ट, इसलिए मैंने कोई शेयर भी नहीं किया आपके साथ नंबर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको अगर लगता है मॉक टेस्ट देना कि हाँ मैं प्रिपेयर हूँ तो आप दीजिए। मॉक टेस्ट देने से बस इतना ये होता है कि हमें अपनी प्रिपरेशन पता चलती है कि एक्चुअली में हमारी प्रिपरेशन कहाँ जा रही है। और कभी ऐसा लगता है ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं कि नहीं हमें सब कुछ आता है सिलेबस, तो आपको वो कमी पता चल जाती है कि आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है, आप कितने पानी में हैं। तो सुबह की जो है मॉर्निंग पूजा मेरी हो गई थी। अभी जो है मंडे था मेरा, तो सबसे पहले मैंने जो है वीकली प्लान बनाया, स्टडी प्लान। उसके बाद जो है वीडियो मैंने पोस्ट किया हुआ था मंडे को, आज मंडे है। तो उसके बाद जो है मैंने वोकैब, क्योंकि मैं सुबह जब मैं अपना बर्तन वगैरह थोड़ा भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं वोकैब की ईयरफोन लगा के सुन लेती हूँ। तो उसका जो है जस्ट मैं रिवीजन कर रही थी, क्योंकि जब भी आप सुनो ना एक बार आप देख लो, उसका रिवीजन कर लो तो अच्छे से बैठ जाता है दिमाग में। तो उसके बाद जो मैं अपने सब्जेक्ट का करने के बाद जो है सुबह, जैसा कि आपने देखा अर्ली मॉर्निंग मैंने अपना पेपर 2 जो है उसका रिवीजन मैंने किया हुआ था। और अभी जो है मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ, क्योंकि जो है इस बार जो मैंने चैप्टर लिया हुआ था वेक्टर, और यूजी पीजी में मैंने लिया था वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो इसलिए वेक्टर थोड़ा इजी होता है, तो मैंने क्या थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद फिर मैंने उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन लगा लिए थे। और ये जो बुक है ये मैंने कई बार शेयर भी की हुई है, उसी बुक से कर रही, यूथ पब्लिकेशन से। तो अभी हाल फिलहाल मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं ऐसे टॉपिक देखती हूँ, चूज़ करती हूँ जो मेरी 11th-12th और यूजी पीजी दोनों को ही सपोर्ट करे, क्योंकि मैं केवीएस और जो DSSB इन दोनों की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो अभी जो है क्वेश्चन करने में मुझे मज़ा भी आता है, क्योंकि 11th-12th में जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में आपको अच्छा फील होता है, मज़ा आता है आपको। तो आपको सॉल्व करने में ना ऐसा लगता नहीं है कि 2 घंटे बैठे 3 घंटे बैठे, आपको करने में मज़ा आता है। लेकिन जब यूजी पीजी का करने बैठते हैं ना तो थोड़ा बोरिंग लगता है। इसलिए ना बहुत ज़्यादा दिमाग को कंसंट्रेट करके बार बार कॉन्सेप्ट रिवीजन करके फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो उसमें थोड़ा टफ होता है। तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो DSSB का TGT का अगर आपको एस्पिरेंट है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जब मुझे ना थोड़ा बोरिंग सा लगता है ना, तो मैं 11-12 के जो भी है कॉन्सेप्ट जैसे ही थोड़े फिनिश होते हैं उसके बाद मैं क्वेश्चन करने लगती हूँ। तो यही है, अगर आपको पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं करता, यूजी पीजी बोरिंग लगता है ग्रेजुएशन पोर्शन, तो आपको थोड़ा सा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। आप एक दिन में अगर पढ़ने जाओगे ना तो नहीं होगा और सिर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाएगा। तो यही है, थोड़ा सा ना ऐसे हार्ड इजी कॉम्बिनेशन बना के हमें पढ़ना चाहिए।
तो आज मंडे था, मैंने वीकली प्लान शेयर किया हुआ था, तो आप में से जो है मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ये बोला कि दी आप ना जो भी वीकली प्लान है वो संडे के दिन ही पोस्ट कर दिया करो, जिससे क्या है हम मतलब जब दिन स्टार्ट होता है मंडे का, उस समय स्टार्टिंग से ही हम अपनी प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डियर मैं ऐसे ही करूँगी, अब संडे के दिन ही जो इवनिंग होता है या लेट नाइट होता है, मतलब जो भी हो मैं संडे तक पोस्ट कर दूँगी। तो आप जो है अपनी स्टडी है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। एक्चुअली संडे को क्या मेरा टेस्ट वगैरह रहता है और घर का काम भी होता है, तो थोड़ा उसी में बिजी हो जाती हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं अब से पहले से मैं थोड़ा टाइम निकाल के उसके बाद आपके लिए वीडियो जो है पोस्ट कर दूँगी वीकली प्लान का, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी जो मैं कर रही हूँ, मैं जो रानी मैम के जो ईडियम्स वाला जो वीडियो है, एक मैराथन टाइप का है, उसको मैं चला लूँगी और ईयरफोन लगा रखा है, ठीक है। तो वो सुनती सुनती कर लूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और मेरा जो है घर का काम भी हो जाएगा और मेरा जो है रिवीज़न भी, मतलब स्टडी भी हो जाएगी। तो मैं सुनती हूँ और हलवा बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जो आज डेट था वो 13 जनवरी था और कल जो है 14 जनवरी मकर संक्रांति है। तो एक दिन पहले ही हमें क्या है, जो भी है मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं उनको पता ही होगा, एक दिन पहले ही जो है बनाते हैं जो स्वीट वगैरह है। तो यहाँ पे गाजर वगैरह रेड वाली मिलती नहीं है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, लौकी का हलवा बना लेती हूँ, क्योंकि वो जो ऑरेंज वाली गाजर आती है ना, कैरेट, उसमें कितना ही मतलब मैं इलायची वगैरह डाल लेती हूँ ना, वो टेस्ट नहीं आता है, तो फिर वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं लौकी का बना लेती हूँ, वो हेल्दी भी रहता है, ठीक है। और उसके बाद जो है संक्रांति है, तो तिल गुड़ की जो है मैं लड्डू वगैरह बना रही थी। जो मुझे लगता है, जो मुझे ईजी लगता है ना, मैं वही करती हूँ, मैं ज़्यादा तामझाम में नहीं जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी स्टडी भी करनी होती है, लेकिन ये भी है कि सेलिब्रेशन भी है थोड़ा। तो देखो अभी मैं काम भी कर रही हूँ और मैम की जो वीडियो है वो भी सुन रही हूँ, क्योंकि वो इजी होता है और मैं एक बार गो थ्रू हो चुकी हूँ, तो मुझे ज़्यादा वो हेडक नहीं रहता है कि क्या चीज़ें मैम पढ़ा रही है, जस्ट मेरा रिवीजन होता रहता है। तो मैंने लड्डू बनाए और ये वही मिक्सचर है जो तिल गुड़ और पीनट का, तो मैंने ऐसे ही बनाया, कोई ऐसी रेसिपी देखी नहीं, खुद के मन से जो हुआ। तो इसको तो मैं बर्फ़ी के शेप में ऐसे कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा लड्डू पसंद नहीं, तो ये मैंने बेटे के लिए बनाया। और ये देखो रसोई पूरी फैली हुई है, ऐसे ही होता है, कुछ बनाओ तो सब कुछ फैल जाता है। तो और उसके बाद ये लौकी का हलवा ये बनाया है, तो ये घी जम गया है, अभी ऐसा हो रहा है, तो ये बनाया। तो अभी जो है रसोई क्लीन करूँगी, तो वही हेडफोन लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी। और अभी जो है 7 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो फिर मुझे डिनर भी बनाना है। डिनर मतलब सब्जी तो बनी है, रोटी बनानी है, चपाती बनानी है, बेटा गया घूमने, तो मैं अकेली हूँ, ऐसे ही होता है, मैं खुद बनाती, कोई हेल्प का पर्सन नहीं है, मुझे खुद ही करना पड़ता है। वैसे भी मुझे खुद ही अच्छा लगता है करना, कि गाने वगैरह, पहले तो पढ़ाई नहीं होती थी तो मैं गाने वगैरह सुनती रहती, मेरा हमेशा हेडफोन लगा ही रहता था। तो अभी जो है अभी स्टडी की चीज़ें देखूंगी और अपना काम भी कर लूँगी, तो फिर काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो आज का दिन जो है पूरा ऐसे ही रहा मेरा, थोड़ी बहुत स्टडी, थोड़ा बहुत जो है घर का काम भी था और ज़रूरी भी था, ये सब करना, सेलिब्रेशन भी ज़रूरी होता है। तो ये फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।